गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज इस लेक्चर में बात करूंगा जो मैंने असाइनमेंट दिया है क्लास 8 में। फर्स्ट असाइनमेंट है परिमेय संख्या से रिलेटेड। ठीक है, आज हम उस असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट है आपका, ठीक है। इसकी आप फ़ोटो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। इस असाइनमेंट को हम समझाने की कोशिश करते हैं और आप लोग उसको घर पर बैठकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज इस असाइनमेंट की हम लोग बात इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक मैंने सब बता ही दिया है, क्या होती है परिमेय संख्याएं, क्या होती है पूर्ण संख्याएं, क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। आप बेसिक इससे पहले वाले लेक्चर में जाकर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल होता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारी कोशिश ये जो ऑनलाइन बना हुआ है विद्यालय का, इसमें मैं हर दिन एक नए नए इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस और मैथ के डालता रहूँगा। आप लोग उसको पढ़िएगा, ठीक है। और हर इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसको आपको कभी भी आपकी कोई क्लास मिस हुई हो कभी स्कूल में तो आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा ताकि हमको पता चले कि आप लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं, जिससे हमारा भी मोटिव और बढ़ेगा पढ़ाने को, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस असाइनमेंट को। परिमेय संख्या में हमने दिया, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में क्या होती है परिमेय संख्या। जैसे ये है परिमेय संख्या है, ये सारी परिमेय संख्याएं लिखी हुई है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। आपको पता है परिमेय संख्या वे संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी गई हो। इसमें अंश है -3, हर है 4। ये भी परिमेय संख्या है, अंश है 4, हर है 5। ये भी परिमेय संख्या है, अंश है -5 और हर है 6। जो आपके सिलेबस में है वो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना। तो आज हम सिखाते हैं आपको दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए, सब इनको जोड़ने के दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस, अगर दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर है, अगर दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर, जैसे एक लिखा है -3/4, दूसरा मैंने लिख दिया 6/4, क्या ये दोनों परिमेय संख्याओं के हर आपस में बराबर हैं? अगर हर आपस में बराबर हैं तो उनको जोड़ते समय केवल उनके अंश को जोड़ा जाता है। कैसे, देखिए, -3/4 प्लस 6/4, इस परिमेय संख्या को कैसे जोड़ेंगे? दोनों के हर बराबर हैं, अपॉन में 4 लिख देंगे। अब जब हर को हमने ऐसे लिख लिया तो इनके अंश को -3 प्लस का 6। अब इनमें एक प्लस में संख्या है, एक माइनस में, तो जब प्लस और माइनस होगा तो आपस में वे संख्याएं घट जाएंगी, ठीक है। तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और कौन सी संख्या बड़ी है? प्लस वाली, तो आंसर आएगा प्लस में, और अपॉन में 4। तो इन दोनों का जोड़ कितना निकल कर आया? 3/4। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा कि जब दो परिमेय संख्याओं के हर आपस में बराबर होते हैं तो उनको हम लोग कैसे जोड़ते हैं। एक और एग्जांपल इसी का लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 7/6 और 5/6। कैसे जोड़ेंगे? बीच में प्लस का चिन्ह लगाएं। जो भी हर में लिखा हुआ है उसको ऐसे ही आप एज इट इज लिख देंगे। अब अंश में जो लिखा है उनको हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। 7 5 12, 7 में 5 जोड़ेंगे, 12/6, ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। आप इसको सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 एकम 1, ठीक, ये इसका सरलतम रूप है। अब अगर यही एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करते हैं, आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि जब दो परिमेय संख्याओं के हर बराबर होते हैं तो उन्हें कैसे जोड़ते हैं। लिखा हुआ है -6/5 और -4/5। इसमें भी हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के हर बराबर हैं। अब जब दोनों के हर बराबर हैं तो अंश को हमने ऐसे ही लिख लिया, एज इट इज 5। अब ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है -6 और यहाँ पर लिखा हुआ है -4। याद रखिए, -6 -4, माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहता है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, लेकिन चिन्ह माइनस का, और अपॉन में 5, तो -10/5
इसको और सरलतम रूप में लिखना चाहते हैं तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, माइनस का 2/1। तो ये एक प्रोसेस समझ में आया। परिमेय संख्या, वे परिमेय संख्याएं जिनके हर बराबर हो उनको कैसे जोड़ते हैं, तो समझ में आया कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपके इसमें भी लिखा हुआ है, सवाल मैंने दिया है करने को आपको। देखिए जैसे एक सवाल ये लिखा हुआ है, -4 अपॉन -5 प्लस 2/-5। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इन दोनों का एलसीएम, देखिए इसको अगर सरलतम रूप में लिखना चाहें तो मैंने कहा था जब भी कभी ऊपर माइनस हो नीचे माइनस हो तो माइनस क्या होते हैं, कट जाते हैं। इसको हमने लिख लिया 4/5, कोई दिक्कत इसमें, प्लस का चिन्ह। अब इसको हम लोग याद रखिएगा, चाहे लिखा हो 2/-5, चाहे लिखा हो -5/2, इन दोनों में क्या कोई अंतर है, नहीं है अंतर। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि किसी भी परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है तो ऊपर भी माइनस का गुणा, नीचे भी माइनस का गुणा, तो ऊपर आ जाएगा -2 और नीचे आ जाएगा +5। तो इसको -2/5 लिख सकते हैं प्लस का। ठीक, सेम हमने ये 2/-5 लिखा था, इसको मैंने लिख लिया -2/5। समझ में आया, आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था इस बात को कि किसी भी हर को ऋणात्मक से धनात्मक में बदल सकते हैं। अब दोनों के हर बराबर हो गए, जब दोनों के हर बराबर हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को एलसीएम ले लेंगे। जब 5 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज जोड़ देंगे। 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2, 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 3/5। क्या आप इन संख्याओं को नहीं जोड़ पाएंगे, आप करने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं आएगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करके जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो पूछ लेना। मेरे ख्याल से जब दो संख्याओं के हर बराबर हो तो उन्हें कैसे जोड़ा जाता है आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अभी तक तो हमने आपको वो डिस्कस किया, वो क्वेश्चन जिनके हर बराबर थे उन परिमेय संख्याओं को जोड़ना। अब उन परिमेय संख्याओं को जोड़ना है जिनके हर बराबर नहीं हो। उन परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे जिनके हर बराबर नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल 5/12 प्लस -7/16। अब क्या करेंगे, बात आती है इनको कैसे जोड़ा जाए। तो क्या इन दोनों के हर बराबर है, नहीं बराबर है, कैसे जोड़ेंगे इनको। तो जब कभी भी इस प्रकार का परिमेय संख्या आएगी तो आपको उनके हर को अब भी बराबर करना पड़ेगा। बिना हर को बराबर किए हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम लोग करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग हम इन संख्याओं को लेते हैं। 5/12 या हम लोग कोशिश यही करते हैं इस क्वेश्चन को जो भी हर दोनों संख्याओं में लिखा हो, एक में लिखा हुआ है 12 और एक में लिखा हुआ है 16, तो 12 और 16 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालना आता है। एलसीएम सबको एक संख्या से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 तेई 6, 2 चौको 8, फिर यहाँ से 3 एकन्नम 3, 4, 4 एकन्नम 4, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 चौको 48। मतलब 12 और 16 एलसीएम निकालना सबको आता है। अगर नहीं आता होगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं एक वीडियो में एलसीएम निकालना भी बता देंगे। ठीक है, अगर जिस बच्चों को भी नहीं आता है बिल्कुल भी आप कमेंट कर दीजिए, हमें एलसीएम का भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इन 12 और 16 का एलसीएम कितना निकल कर आया, 2 गुणे 3 गुणे 4 मतलब 48। मतलब अब इनके हर को भी 48 बनाना पड़ेगा और इनके हर को भी 48 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए 5/12 में 48 बनाने के लिए कितने का गुणा कर दें, 4 का। तो 4 का गुणा नीचे भी, 4 का गुणा ऊपर भी, 12 चौको
48 और 5 चौको 20, मतलब यही संख्या अब क्या बन गई 20/48। इसमें भी आते हैं माइनस का 7/16। अब इसमें भी हर को कितना बनाना है 48, तो 48 बनाने के लिए कितने का गुणा 16 में 3 का, तो जो गुणा नीचे वही गुणा ऊपर भी, तो यहाँ पर कितना निकल कर आया 7×21/16 48, तो 21/48। अब ये आपको ये बन गया और ये आपको ये बन गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 20/48 और प्लस माइनस 21/48। अब आप क्या कर देख रहे हैं कि दोनों के हर बराबर हो गए, दोनों के हर बराबर हो गए। अब इनको जोड़ना आसान हो गया, बटे में 48 ही रहने दो, बस 20 और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है 21। 20 में से 21 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, चिन्ह उसी का आता है जिसकी संख्या बड़ी होती है। माइनस का 1/48, दैट इज आंसर। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है -3/-11, -3/-11 और -4/33। इसको हल करना, फिर इनको सरल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बचा 3/11, ये बचा माइनस का 4/33। इन दोनों का हर बराबर है नहीं, तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम। 11 और 33 का एलसीएम कितना निकलेगा 11×1 11, 11×3 33। क्योंकि ये भाई आप ऐसे कर सकते हो, पहले अगर छोटी संख्या से काटना चाहो 3 से काटते हैं, 11 तो कटेगा नहीं, 3×3 3, 3×3। अब वापस से 11 से ही कटेगा, 11×1 11, 11×11 11, 11×3 33। तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकल कर आया 33। ये तो 33 लिखा हुआ है, इसको भी 33 बना लीजिए। 3/11 में ऐसी किस संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दे कि 33 बन जाए, तो 3 का, 3×3 9 और 11×3 33। ये बन गया हमारा 3/11 क्या बन गया 9/33। अब हम इसको क्या करेंगे वापस से जोड़ देंगे, तो 9/33 और माइनस का 4/33, एलसीएम आ जाएगा 33, तो 9 और -4, 9 में से 4 गया 5/33। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है आपको कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो ये एक सरल करने का प्रोसेस है, लासा लेकर कैसे जोड़ना है। तो मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर है, कर लेंगे असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि मान लीजिए, हम अपने मन से एक एग्जांपल बताते हैं आपको। एक परिमेय संख्या है, ठीक है, 4/5। परिमेय संख्या कितनी है 4/5। हम कह रहे हैं इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें कि योगफल निकल आए 2/5। योगफल कितना निकल आए 2/5। एक परिमेय संख्या है 4/5, इसमें क्या जोड़ दें कि योगफल निकल आए 2/5। योगफल कितना निकल आए 2/5। तो याद रखना, जब कभी भी ऐसी आप इस तरह से लिखकर देख सकते हैं, हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी, क्या जोड़ दें, तो p की वैल्यू कितनी निकलेगी, जब इन दोनों के जोड़ में से इसको अगर उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना निकलेगा 5, इन दोनों का एलसीएम 5। 2 में से 4, 2 - 4 ऐसे ही घट जाएगा, वैल्यू आएगी 2, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, माइनस का 2/5। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी कि देखिए जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, एक परिमेय संख्या है उसमें क्या जोड़ दे कि योगफल इतना निकल आए। एक परिमेय संख्या है उसमें क्या जोड़ दे कि योगफल इतना निकल आए। तो इस परिमेय संख्या में क्या जोड़ दे कि योगफल इतना निकल आए, तो हम लोग योगफल में से उस परिमेय संख्या को घटा देते हैं तो हमें वो वैल्यू निकल आती है। ठीक है, इस टॉपिक का एक है, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप पूछिएगा, हम फिर से बनाएंगे वीडियो, फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है, लेकिन आप
समझिएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, संख्या रेखा। थोड़ी